कैबिनेट का एक एक फैसला रिवरफ्रंट के लिए लिया गया है और अगर कैबिनेट के फैसले को सीबीआई, ईडी और सरकार नहीं मानेगी, जनता पार्टी की सरकार दबाव बना करके, सीबीआई का डर दिखा करके विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। प्रदेश का जनमानस सवाल पूछ रहा है। भ्रष्टाचार हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। जमकर लूट हुई, लेकिन 8 साल तक उस भ्रष्टाचार की जांच को दबाकर क्यों रखा गया? क्या भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी? पार्टी आज जब मैनपुरी में पूरी तरह से परेशान है तो जानबूझ करके ऐसे तमाम मुद्दों को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है। क्या चुनावों को लेकर के जांच एजेंसियां अपना काम करना बंद कर दें? आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। राजधानी लखनऊ में हुए गोमती रिवरफ्रंट घोटाले में शिवपाल यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही जांच के दायरे में 2 वरिष्ठ नौकरशाहों के भी आने की बात कही जा रही है। सीबीआई इस मामले में इनसे पूछताछ की तैयारी में है। उसने सरकार से नियमानुसार इसकी इजाजत मांगी है, जिससे वो अपनी जांच आगे बढ़ा सके। इसके बाद योगी सरकार ने सिंचाई विभाग से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया है। इसके आधार पर सीबीआई की पूछताछ के मामले में फैसला किया जाएगा। घपले की पुष्टि के बाद मामला सीबीआई के हवाले योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में मामले की न्यायिक जांच कराई थी। इसमें भारी घपले की पुष्टि होने के बाद मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया था। सीबीआई कई लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी कर चुकी है। वहीं अब तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव और 2 IAS ऑफिसर उसकी जांच के दायरे में आ गए हैं। जांच एजेंसी इनसे पूछताछ करना चाहती है, जिससे मामले में नए तथ्य सामने आ सके। आपको बताते चले कि गोमती रिवरफ्रंट अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये घोटाला 1438 करोड़ का माना जा रहा है। 2017 में योगी सरकार के आने के बाद गोमती रिवरफ्रंट घोटाले की जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच के बाद इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। 30 नवंबर 2017 को सीबीआई ने पहली FIR दर्ज की और कैबिनेट से एक एक फैसला हुआ है। कैबिनेट का एक एक फैसला रिवरफ्रंट के लिए लिया गया है और अगर कैबिनेट के फैसले को सीबीआई, ईडी और सरकार नहीं मानेगी तो ये याद रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम किसी के एक जैसे नहीं रहते। आपकी भी जांचें होंगी, आपके लोग भी फंसेंगे और जो गड्ढा भरने पर जो लूट हुई है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में भी जो लूट हुई है, उसकी सीबीआई, ईडी कब करोगे? हमारी सीबीआई, ईडी कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चुनाव के समय पर आप सिक्योरिटी हटा दें चाचा की, आप उनके ईडी को सीबीआई से करा दें। हम कैबिनेट के लोग सब तैयार हैं ईडी और सीबीआई को फेस करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता का सवाल उठाया चुनाव आयोग। ये भारतीय जनता पार्टी कभी निष्पक्ष नहीं रहेगी। इनका कोई निष्पक्ष नहीं काम नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। और जसवंत नगर में जिस तरीके से थाना अध्यक्षों के तबादले हुए हैं, ये जात देकर मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा, लोकतंत्र में आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। व्हाट्सएप पर PDF फाइल चल रही है कि अधिकारी किस तरह की रणनीति बना रहे हैं, अधिकारी किस तरह के लोगों को पोस्ट कर रहे हैं। ये अधिकारी रात में बीजेपी के बड़े नेताओं से गुपचुप बैठक करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इन बातों को देखेगा और ये अधिकारी चाहे बड़े बड़े बैठे हुए जो लोग हैं गुपचुप रणनीति बना रहे हैं कि चुनाव को कैसे इसमें दबाव बनाया जाए समाजवादियों के ऊपर, लेकिन ये चुनाव जनता का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दबाव बना करके, सीबीआई का डर दिखा करके विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। पिछली बार सदन में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक ही असली समाजवादी है माननीय शिवपाल यादव को, और कहा था सबसे ईमानदार आदमी है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री सीबीआई की जांच कराने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांग रहे हैं। अब उनको 6 साल के बाद रिवर फ्रंट में घोटाले याद आ रहे हैं और उन्होंने खुद 73 करोड़ रुपया जो 6 सालों से रिवर फ्रंट का काम बंद है उसके लिए देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ भाजपा की सरकार पिछले 6
सालों से रिवर फ्रंट की जांच कर रही है और उस जांच में कहीं कोई नहीं पाया गया है। अब हम न उनकी सीबीआई से डरने वाले हैं, न भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दमन और जुर्म से डरने वाले हैं। हम जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। जब मैनपुरी में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने सपोर्ट करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और ये बौखलाहट में सीबीआई से जांच कराने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। प्रदेश का जनमानस सवाल पूछ रहा है। भ्रष्टाचार हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। जमकर लूट हुई, लेकिन 8 साल तक उस भ्रष्टाचार की जांच को दबाकर क्यों रखा गया? क्या भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी? यानी जनता के पैसे की जिसकी जमकर लूट हुई सपा सरकार में भाजपा की ईमानदार नियत यदि होती तो आज जो भी भ्रष्टाचारी वो जेल के सलाखों में पीछे होते, वो जेड और वाई सिक्योरिटी में नहीं होते। तो ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को हथियार के रूप में विपक्ष में इस्तेमाल कर रही है। वो उनकी नियत भ्रष्टाचार को समाप्त करने की नियत नहीं है। उनकी नियत सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के सहारे सत्ता में बने रहने की है। भाजपा की खुद की सरकार में भी भ्रष्टाचार हो रहा है और पिछली भी सरकारों के भ्रष्टाचार को छिपाया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जनता के सामने यह संकल्प लिया था कि सपा बसपा के शासनकाल में हुए हर घपले घोटाले और भ्रष्टाचार की हम जांच कराएंगे। सीबीआई रिवर फ्रंट मामले की जांच कर रही है और ऐसे में अगर सीबीआई शिवपाल सिंह यादव या सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए अगर अनुमति मांगती है तो इसके राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। समाजवादी पार्टी आज जब मैनपुरी में पूरी तरह से परेशान है तो जानबूझ करके ऐसे तमाम मुद्दों को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है। क्या चुनाव को लेकर के जांच एजेंसियां अपना काम करना बंद कर दें? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।